बांग्लादेश के 2 अलग अलग इलाकों में सिर्फ 3 घंटे के भीतर 2 हिंदुओं की हत्या से वहां खलबली मच गई है। पिछले 18 दिन में बांग्लादेश में हिंदुओं की छठी हत्या है। बीती रात तकरीबन 8 बजे नरसिंदी के 4 सिंदूर बाजार में किराना व्यापारी मणि चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई। इससे पहले कल शाम 5:45 बजे जशोर जिले में राणा प्रताप नाम के एक हिंदू नौजवान को सरेआम गोली मार दी गई। कितनी देर का है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर गुस्सा अभी थमा भी नहीं है कि पड़ोसी देश से एक बार ऐसी खबर फिर आई है जो चिंता में डालने वाली है। 24 घंटे के भीतर बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्या की खबर है। सबसे पहले बांग्लादेश के जसोर जिले के मणिरामपुर से राणा प्रताप की सरेआम गोली मारकर हत्या की खबर आई। 45 साल के राणा प्रताप बैरागी को सोमवार शाम करीब 5:45 बजे कपालिया बाजार में सरेआम गोली मारी गई। हत्या की दूसरी वारदात पलाश उप जिला के नरसिंहड़ी के 4 सिंदूर बाजार की है। कल देर शाम 8 बजे यहाँ किराना कारोबारी मणि चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई। दोनों हत्या को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती नफरत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि इनका किसी से कहीं कोई झगड़ा नहीं था। पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। सबसे पहली वारदात 18 दिसंबर को हुई थी, जब कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। इस घटना से पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद अमृत मंडल, बजेंद्र विश्वास, खोकन चंद्र दास, राणा प्रताप बैरागी और अब मणि चक्रवर्ती की हत्या। 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या, और ये सब तब हो रहा है जब बांग्लादेश में आचार संहिता लगी हुई है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है यकीनन चिंता का सबब है। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, जिस तरीके से लगातार ये हिंदुओं की हत्याएं जारी हैं, उन पर प्रहार किया जा रहा है, भारत सरकार इसमें किस तरीके से हस्तक्षेप कर सकती है, या फिर अगर किया भी है तो वो अभी तक कारगर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, डिप्लोमेटिक स्तर पर हमने जब दीपू दास की हत्या हुई थी या मॉब लिंचिंग हुई थी, उसके बाद भारत की ओर से बयान जारी किया गया था। बयान पर आमतौर पर जो कूटनीति होती है उसमें यह होता है कि हम दूसरी सरकार से मांग करते हैं कि आप अपने यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों की हिफाजत करें। बहुत ज्यादा होगा तो एक बार फिर वो बयान आएगा, लेकिन जिम्मेदारी दरअसल उस देश की है जिस देश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में बहुत सारे लोग हैं, चाहे सत्ता के समर्थन के हों या अलग अलग संगठन हों, जो ये कह रहे हैं कि ये तो सामान्य घटनाएं हैं और इसमें धार्मिक किसी तरह का एंगल नहीं है कि रिलीजियस मेजॉरिटी ने रिलीजियस माइनॉरिटी को मारा हो। दीपू दास के मामले में तो अल्पसंख्यकों का सीधा सीधा हाथ था। बाकी घटनाओं को अगर ये भी देख लें कि ठीक है, कोई धार्मिक संगठन नहीं है, कोई इस्लामिक चरमपंथी नहीं है जो हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, तो आखिर ये कैसा संयोग है कि सिर्फ 18 दिनों में 6 हत्याएं होती हैं। महज 24 घंटे में जो जशोपुर का इलाका है जहां राणा चक्रवर्ती को मारा गया, और उसके बाद से लेकर नरसिंहपुर जहां पर दूसरी हत्या हुई है, उन दोनों के बीच का फासला 250 किलोमीटर भी नहीं है। 24 घंटे में यानी 6 घंटे में 2-2 हत्याएं होती हैं, और अब तक जो मारे गए आचार संहिता लगने के बाद में उनमें सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है। ये कैसा संयोग हो सकता है? तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बड़ी मुद्दा है, और इसीलिए यूनुस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आपने कहा कि हम उनको सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। संगठन बीएनपी प्रमुख से भी मिले थे, लेकिन हाँ, स्थिति अभी भी दयनीय है और बहुत हिंसक चुनाव फिलहाल बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।